हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं हूँ तनोट राय माता मंदिर में, और तनोट माता मंदिर में ये पड़ता है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और मैं कल यहीं पे रुका था मंदिर में ही, और यहाँ पे सोया था। और अभी जा रहा हूँ मैं, सुबह 6:30 बजे के आसपास बस जाएगी रोडवेज की लोंगेवाला के लिए। तो मैं वहाँ पे निकलता हूँ, और यही वो परिसर है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया था। और इस मंदिर परिसर में पाकिस्तान के जितने भी बम गिरे थे, लगभग 3000 बम में आसपास के क्षेत्र में गिराए गए थे, जिनमें से सभी फटे थे लगभग। लेकिन उनमें से 450 बम इस मंदिर परिसर में गिरे थे, जिनमें से कि एक भी नहीं फटा था। तो ये मेरे पीछे की तरफ है मंदिर, और अभी आरती हो रही है, और मैं दर्शन करके निकलूंगा यहाँ से लोंगेवाला के लिए। अभी मैं पी रहा हूँ चाय और बिस्किट, और वो सामने की तरफ खड़ी है रोडवेज बस, इसमें मैं जाऊंगा लोंगेवाला। अभी मैं पहुंच चुका हूं लोंगेवाला, और ये खड़ा है पाकिस्तानी मिलिट्री का टैंक, जो कि इन्हें ये छोड़ के भाग गए थे। और यहाँ से लाहौर है भारत का आखिरी कैफ़े, तो ये रहा सामने। और यहाँ से लाहौर है 809 किलोमीटर, कराची है 696, इस्लामाबाद है 1096। तो ये कुछ एरिया है, और अभी आपको अब पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है, ये अपने भारतीय मिलिट्री के टैंक खड़े हुए हैं। और इधर की तरफ जाता है जैसलमेर का रोड, रामगढ़ होते हुए। और एक ये वाला रोड है, ये तनोट माता मंदिर को जाता है, और तनोट माता मंदिर से भी वहाँ रामगढ़ होते हुए जैसलमेर के लिए रास्ता जाता है। अभी मैं आ चुका हूँ लोंगेवाला में, और यहाँ पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। और भारत के यहाँ पर सिर्फ 120 जवान थे, और पाकिस्तान के लगभग 3000 जवान थे। और लेकिन फिर भी उन 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को सुबह तक रोके रखा, और फिर सुबह हमारी एयरफोर्स आ चुकी थी, और उन्होंने हरा दिया पाकिस्तान के सैनिकों को। तो भाई ये है पाकिस्तानी टैंक, और इसकी जो नाल है, इसका मुंह नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ इसलिए कर रखा है क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध को हार चुका था। और उनका झंडा भी है, उसका ये चांद और सितारा नीचे की तरफ भी इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान युद्ध हार गया था। और ये कुछ चीज़ें और यहाँ पर ये खड़े हैं हमारे आर्मी के, इंडियन आर्मी के टैंक, जो कि उस टाइम पे यूज़ किए गए थे। तो भाई ये है एंटी टैंक गन, जो कि भारत के पास उस टाइम पे 2 ही थी, और पाकिस्तान के लगभग ऐसे 45 टैंक आए थे। ये भी पाकिस्तान का ही टैंक है, और एक जो एंटी टैंक गन है वो वहाँ पे खड़ी है। ये पाकिस्तानी सेना जो है अपने टैंकों को यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग गए थे भाई। और यहाँ पे भी पाकिस्तान का जो झंडा है नीचे कर रखा है, क्योंकि वो युद्ध हार गए थे। ये एक मैप है, यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो 15 किलोमीटर है। यहाँ से 23वीं पंजाब डिफेंसेस यहाँ पे थी, और इस इधर की तरफ। और ये सादे वाला है जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। और तनोट माता 35 किलोमीटर, रामगढ़ 43, और जैसलमेर 108। तो भाई ये हैं दफ़ादार हरबीर सिंह 20 लांसर। तो इन्होंने जो ये टैंक चला रहे थे, और दुश्मन पाकिस्तान के 2 टैंकों को इन्होंने तबाह किया था। इनका टैंक भी उस टाइम पे क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन ये फिर भी लड़ते रहे जब तक वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए थे। ये यहाँ पे भी एक और पाकिस्तानी टैंक, तो ये भी पाकिस्तान का टैंक है। और लगभग 4 और 5 तारीख को 1971 को युद्ध हुआ था, रात को उन्होंने हमला कर दिया था पाकिस्तान के सैनिकों ने। पाकिस्तान का ये जो टैंक है ये है T-59, और ये एक अमेरिकी टैंक है, जो कि उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन माना जाता था। उन्हें लगा था कि हम आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जो कि अब बांग्लादेश है, वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ था। लेकिन तो वहाँ पे वो युद्ध हार ही रहे थे, तो उन्हें लगा कि मतलब हम इस वाले एरिया पे पश्चिमी क्षेत्र पर, भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला कर, भारत के क्षेत्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लें, जिससे कि पूर्वी पाकिस्तान की भरपाई हो सके। तो वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें खड़ी हुई हैं, टैंक्स खड़े हुए हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे ट्रक और टैंक्स खड़े हुए हैं।
यहाँ पे आप लोंगेवाला ऑडियो विजुअल थिएटर है ये। यहाँ पे आप 25 रुपये की टिकट होती है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। लगभग 16 मिनट के आसपास होती है। तो अभी तो मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। यहाँ पे लगभग 7:15 हो रहे हैं सुबह। मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। वो है वॉर मेमोरियल और ये था युद्ध स्थल जहाँ पे युद्ध हुआ था। तो भाई अभी आ चुका हूँ मैं म्यूज़ियम की तरफ। ये पूरा म्यूज़ियम है। ये तो हो गई युद्ध के टाइम की कुछ फ़ोटोज़। ये हमारे लगभग 120 सैनिक ये उस टाइम पे 23वीं बटालियन 23वीं पंजाब रेजिमेंट के। और यहाँ पे जब हमारे सैनिक युद्ध जीत गए थे तो वो डांस करते हुए, और ये पाकिस्तानी टैंक के शायद उस पर खड़े होके। और यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने सैनिकों के साथ 23वीं पंजाब कंपनी के साथ हैं। तो ये जो उस समय ये लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और ये हमारे सैनिक सामने बैठे हुए हैं। और भाई उस टाइम पे मतलब यहाँ पे पानी की कुछ ऐसी बोतलें होती हैं, इनके अंदर पानी रहता है। और ये तो मतलब कपड़े इसलिए लगा रखे हैं जिससे कि यहाँ पे पानी थोड़ा ठंडा रहे। और ये है लालटेन जो कि लाइट से चलता है, बिजली के द्वारा चलने वाला लालटेन है। उस टाइम के ये कंपास है, पुराने टाइम के। और ये हमारे भारत की आन बान शान तिरंगा, और ये आर्मी का फ्लैग है। यहाँ पे रखी हुई है भाई दूरबीन, और ये कंपास है उस टाइम पे। और ये हेलमेट है वो सामने की तरफ आप देख रहे हो। ये युद्ध की उस टाइम की कुछ फ़ोटोज़। ऐसे हमारे भारत के सैनिक लड़ रहे थे। ये देखिए भाई ऊँट पे बैठे हुए बीएसएफ के सैनिक वो सामने ऊपर। और ये युद्ध के टाइम की फ़ोटोज़। तो भाई ये हैं उस टाइम के अखबारों की कुछ कटिंग। और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जिन्हें कि उस टाइम के युद्ध के लिए महावीर चक्र मिला था। अपना देश महावीर चक्र विजेता कुलदीप सिंह चांदपुरी भाई, इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय सेना उस टाइम पे टिकी रही थी। ये अखबारों की कुछ कटिंग्स हैं यहाँ सामने की तरफ। तो ये है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और यहाँ ये महावीर चक्र प्राप्त करते हुए भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी से। तो ये हैं भाई फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी हैं। ये भारतीय सेना के उस टाइम पे मेजर जनरल थे, तो पूरी भारतीय सेना के। तो भाई इनके तो मतलब जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इनके तो भारत में स्टैचू लगने चाहिए। तो इनकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा क्या थी। और ये युद्ध के टाइम की फ़ोटो हैं। ये पाकिस्तानी T-59 टैंक पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जगजीवन राम उस टाइम के, वो खड़े हुए हैं। तो ये कुछ हथियार हैं, और दूरबीन वगैरह, बंदूक और कंपास वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। ये आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तानी सैनिक का, जो कि ये हाथ लगाता। ये पाकिस्तानी सेना के टैंक हैं T-59 जो कि डिस्ट्रॉय हुए पड़े हैं। और ये गन्स। अब चलते हैं इधर की साइड। यहाँ पे भाई ये रखे हुए हैं कारतूस उस टाइम के जो यूज़ में लिए थे। ये एंटी टैंक्स माइन है। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो उसमें सुनील शेट्टी ऐसे ही एंटी टैंक्स माइंस लेके एक जो उनका टैंक रहता है उसके नीचे लगा देता है, और ख़ुद भी शहीद हो जाते हैं। ये एंटी टैंक राउंड्स सामने, और ये कुछ हथियार यहाँ पे सैनिक। और ये कुछ गन थी उस टाइम पे भारतीय सैनिकों के हाथ में। तो भाई ये 2 इंच मोर्टार है, इससे मोर्टार दागे जाते थे। ये सामने है मशीन गन 7.92 mm मशीन गन। और यहाँ पे ये चाइनीज़ राइफ़ल। तो भाई यहाँ पे ये दर्शाया गया है युद्ध का थोड़ा सा वो एरिया। ये भारतीय सेना का है, जहाँ पे मैंने आपको 2 गाड़ियाँ दिखाई थी RCL जीप जो कि बाहर खड़ी हुई हैं। ये कुछ 2 गाड़ियाँ ही थी भारत के पास ऐसी। और यहाँ पे भारत के सैनिक, वहाँ पे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का वो, और ये उनका एरिया। और ये एंटी टैंक्स माइन यहाँ पे बिछा रखी थी सामने की तरफ। और ये पाकिस्तानी सैनिक हो गए और उनके T-59 टैंक हो गए। ये एरिया है। और ये भारतीय वायुसेना के जहाज़ हैं जो सुबह होने तक इन 120 जवानों को ये युद्ध लड़ते रहना था, जिससे कि पाकिस्तानी सेना आगे ना बढ़े। और उसके बाद ये एयरफोर्स के विमानों ने अपना काम बखूबी से किया था। मौसम कितना मस्त है भाई, आज चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं। अभी मैं लोंगेवाला में हूँ और आपको म्यूज़ियम दिखा के ही आया था।
और अभी एक वॉर मेमोरियल रह गया है, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जा रहा हूँ मैं इधर की साइड। यहाँ पे पाकिस्तान के जो ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं, मतलब क्षतिग्रस्त हुए, मतलब यहीं पे छोड़ छोड़ के भाग गए थे। तो भाई ये युद्ध हुआ था 1971 में। पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, आपको पता ही है, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चल रही थी लड़ाई भारत और पाकिस्तान की, और जो कि वहाँ की बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी थी वो मिलके लड़ रही थी पाकिस्तानी सेना से। उन्हें पता था कि वहाँ वो हार ही जाएंगे, तो पाकिस्तान ने दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने सोचा कि तो हम यहाँ से अटैक कर देते हैं और जैसलमेर तक पहुँच जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कब्जा कर लेते। इस लोंगेवाला एरिया में भारत के लगभग 120 सैनिक थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, और भारत इस युद्ध को यहाँ पे जीत गया। और ये पाकिस्तानी ट्रक मेरे पीछे खड़ा ही है। तो इस युद्ध में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारा था। यही एक युद्ध है जिसमें पाकिस्तान मानता है कि भाई हम हारे थे, नहीं तो हर जितने भी युद्ध हैं हर किसी में अपनी जीत दिखाता है। 1965 के युद्ध में वो अपनी जीत दिखाता है और 1948 में, सभी युद्धों में वो अपनी जीत दिखाता है। लेकिन एक 1971 का युद्ध है जिसमें वो अपनी हार दिखाता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा उस टाइम पे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था वहाँ बांग्लादेश के अंदर। उस टाइम पे जो भारत के आर्मी जनरल थे वो थे सैम मानेकशॉ, और जिनके स्टैचू भारत में ज़रूर लगने चाहिए। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे उनको मीटिंग में बुलाया था और उनसे कहा था कि मतलब युद्ध लड़ना है और बांग्लादेश को आज़ाद कराना है एक तरीके से। तो सैम मानेकशॉ ने मतलब उनसे कुछ टाइम मांगा था कि हमें दिसंबर तक का टाइम चाहिए, और मतलब दिसंबर आने में तब करीब 7 से 8 महीने थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि ऐसा क्यों, कि मतलब इतने महीने क्यों चाहिए, दिसंबर तक का ही टाइम क्यों चाहिए। तो उन्होंने सैम मानेकशॉ ने कहा था कि इस टाइम पे बर्फ़बारी होगी और चाइना हम पे हमला नहीं कर पाएगा, तो हम केवल पाकिस्तान से ही लड़ेंगे और पाकिस्तान को बहुत आसानी से हरा देंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, बर्फ़ गिरी और चाइना ने हमला नहीं किया, क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था। चाइना हमला नहीं कर सकता था क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र में आ जाता है। और उस टाइम पे हमने सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को बहुत आराम से हरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये किसी भी देश की सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने यहाँ पे सरेंडर किया था उस टाइम पे। भारत ने अपनी जो एयरलाइन थी वो मतलब कट कर दी थी पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को श्रीलंका होते हुए घूम के जाना पड़ता था, श्रीलंका का एयरवेज यूज करना पड़ता था। और श्रीलंका में उस टाइम पे एयरपोर्ट की जो सुरक्षा थी वो भारतीय सैनिकों के हाथ में थी। तो पाकिस्तान के कितने सैनिक बांग्लादेश जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भारत के सैनिकों को पता थी और सारी डिटेल उनको मिल रही थी। तो इसमें काफ़ी हेल्प मिली थी उस टाइम पे। तो भाई ये युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा गया था। सैम मानेकशॉ ने की रणनीति सारी कामयाब हुई, और भारत की जितनी भी रणनीतियाँ थी उस टाइम के युद्ध 1971 के युद्ध में एक भी फेल नहीं हुई, सारी कामयाब हुई। और तो ये मेरे पीछे देख रहे हो, तो ये पाकिस्तानी सेना का जो टैंक है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, उन्होंने हमला करने के लिए थोड़ा सा मना कर दिया था। वो चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना जितने नज़दीक आ सके उतने नज़दीक आ जाए, और लगभग 100 मीटर की दूरी तक वो आ चुके थे। और उसके बाद भारतीय सेना ने हमला चालू करा था, और वो ट्रक लेके आए थे, उनमें पेट्रोल भी था। तो जैसे ही हमला करते थे उनके ट्रकों में आग लगती थी, तो वो आग बहुत ज़्यादा तेज़ जलती थी और जिसमें कि रोशनी हो जाती थी और उनके सैनिक दिखाई देते थे, तो उनको आसानी से मार पाते थे। तो भाई ये है पाकिस्तानी टैंक T-59 जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। और पाकिस्तानी टैंकों का ये हाल है भाई यहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से। अभी मैं आ चुका हूँ तबाह हुआ पड़ा जो टैंक है उसके ऊपर, और पाकिस्तानी सेना ऐसे ही अपने टैंकों को छोड़ के आ गई थी। भाई पाकिस्तानियों कुछ तो शर्म करो। और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। भारत के लगभग 120 सैनिक थे उस टाइम पे, और पाकिस्तान के लगभग 3,000 सैनिकों को 120 सैनिकों ने सुबह तक रोक के रखा था। और सुबह तक इसलिए रोकना था क्योंकि जो भारत की जो एयरफोर्स थी और एयर फाइटर जेट थे उस टाइम पे रात को युद्ध करने में सक्षम नहीं थे। तो 120 सैनिकों को सुबह होने तक इन 3,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रोकना था, और उनके पास टैंक थे और ग्रेनेड वगैरह सारी चीज़ें थी। लेकिन भारतीय सेना ने डट कर मुकाबला किया। जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे उन्होंने अपनी सेना का इस तरीके से हौसला बढ़ाया कि वो सुबह तक लड़ते रहे और पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक तबाह कर दिए। और सुबह होते ही फिर यहाँ पे एयरफोर्स आ गई, तो उन्होंने लगभग पाकिस्तानी सेना के 37 टैंक यहाँ पे तबाह किए थे।
जिनमें से कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं लोंगेवाला में। एक ये रहा जिस पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और कुछ अलग अलग जगहों पे भेज रखे हैं दिखाने के लिए पाकिस्तान की हार को। तो जो एयरफोर्स थी उसने भी बहुत अच्छा रोल निभाया था। जो एयरफोर्स की उस टाइम पे जो कमान संभाल रखी थी वो MS बाबर ने संभाल रखी थी, जिसका कि आपने बॉर्डर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें जो रोल करा था वो जैकी श्रॉफ ने करा था। और वो यहाँ पर जो विंग कमांडर थे वो थे MS बाबर। अभी एक वॉर मेमोरियल है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, आपको म्यूजियम दिखा दिया है। और युद्ध स्थल, ये वाला युद्ध स्थल क्षेत्र ही था। यहाँ पे इधर की तरफ थी पाकिस्तानी सेना और वहाँ उधर की तरफ थी हमारी इंडियन आर्मी। और इधर पीछे की तरफ यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी है पाकिस्तान, और आगे की तरफ कोई गांव नहीं पड़ता है। जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान के दो एरिया थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो 1971 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ये युद्ध हार गया था। उस समय निर्माण हुआ था बांग्लादेश का। भाई अभी आ चुका हूँ मैं पाकिस्तानी ट्रक के अंदर, जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। यस, ऐसे कम से कम पाकिस्तान 500 ट्रक लेके आया था, जो कि या तो लेके भाग गए थे वो वापस, या सब उड़ा दिए गए थे। जो ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का 1971 का, तो इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी वो 1997 में। उस मूवी का नाम था बॉर्डर, जिसमें कि जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी है उनका रोल किया था सनी देओल ने, और जो विंग कमांडर MS बाबर थे उनका जो रोल किया था वो किया था जैकी श्रॉफ ने। तो अब भाई चलता हूँ मैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल की तरफ। ये है वॉर मेमोरियल, इसके अंदर चलता हूँ अब मैं। तो ये है भाई वॉर मेमोरियल, और जो इंडिया के ये हथियार थे कुछ उस टाइम पे जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को तबाह किया था। तो भाई इसको बोला जाता है RCL, रिकॉइल लेस एंटी टैंक गन, जो कि बहुत हल्की होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाती है, और इनसे टैंकों को तबाह किया था पाकिस्तानी जो टैंक थे। और ये कुछ सैनिक हैं, ये जितने भी यहाँ पे स्टैचू बने हुए हैं ये उस समय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये सामने की तरफ वॉर मेमोरियल, वो हैं फाइटर जेट जो कि उस टाइम पे युद्ध में यूज़ हुए थे। ये तो निगरानी के लिए, कहाँ पे लोकेशन चेक करने के लिए, और वो हमला करने के लिए होता था। तो ये है भाई वॉर मेमोरियल, यहाँ पे भारतीय सैनिक जय जवान, और जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे वहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये है फाइटर जेट, जो कि ये वाला जो जेट है ये तो लोकेशन पता करने के लिए होता था, लोकेशन देने के लिए। और वो वाला जो आप वहाँ देख रहे हो ना, वो हमला करने के लिए होता था। और ये सामने टैंक है भारतीय सेना का, इससे दी जाती थी लोकेशन, बिना हथियारों के रहते थे ये, और वो वाला रहता था हमला करने के लिए सामने वाला। और ये हो गया हमारा टैंक। ये कुआं है, एकमात्र कुआं था उस टाइम पे यहाँ पे, जो कि आसपास के गांव वाले यूज़ करते थे। और इसमें पाकिस्तानी सेना ने मिला दिया था जहर। जैसे ही वो हारते दिखे तो इसमें जहर डाल दिया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और जहर डाल के वो यहाँ से भाग गए। सफाई भी करी गई थी इस कुएँ की, पानी अभी भी है इसमें, लेकिन अब कोई यूज़ में नहीं लेता है। गाँव वाले अब इस पानी को नहीं पीते हैं, क्योंकि जब भी टेस्ट होते हैं तो इसमें पॉइज़न अभी भी आता है। तो वो देखो भाई काफ़ी गहरा है, और कुएं में आपको शायद पानी दिख रहा होगा, वहाँ परछाई सी दिख रही है जो। तो उस टाइम पे भाई ऐसी, ये अब तो भरी हुई है रेत से, लेकिन उस टाइम पे ये गैलरी टाइप में हुआ करती थी। और यहाँ अंदर की तरफ भारत के सैनिक थे, और आगे भी बहुत सारे बंकर बने हुए हैं। और इधर की तरफ तो थी पूरी पाक सेना, और इसके अंदर ये जो आप गैलरी टाइप में देख रहे हो इसके अंदर थी इंडियन आर्मी। और यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है जिनसे टैंकों को तबाह किया गया था। एक ये बंकर है, और ये पूरी गैलरी बनी हुई थी, इसमें ही 120 जवान थे भारत के इसी गैलरी में। लेकिन अब ये रेत से भर चुकी है पूरी की पूरी, आगे बहुत सारी एरिया है। तो भाई ये वाला जो पूरा एरिया है, इधर की साइड थी पाकिस्तानी सेना, और इधर की साइड ये पाकिस्तान। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, यहाँ से रोड भी जा रहा है, लेकिन यहाँ से जाना अलाउ नहीं है। और तनोट माता से एक रोड जाता है, वहाँ से 18 किलोमीटर है फेंसिंग, तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए शायद। और वहाँ पे वो ट्रक है, वहाँ टैंक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ अभी मैं झूले पे। यहाँ पीछे की तरफ है कैफ़े, और यहीं पे झूला बना हुआ है, तो इस पे मैं झूल रहा हूँ।
और ये था लोंगेवाला जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ। पीछे की तरफ कैफ़े है, ये युद्ध स्थल भी है और यहाँ पे आप आके देख ही सकते हो ये चीज़ें। पाकिस्तानी टैंकों को देख सकते हो जो कि नेस्तनाबूद खड़े हुए हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी एक ट्रक भी खड़ा हुआ था जो कि मैंने आपको दिखाया ही था। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी हार को और भारत की जीत को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे 3000 पाकिस्तानी सैनिक आए थे हमला करने के लिए जैसलमेर को कब्जाने, लेकिन भारत के 120 जवानों ने ही उन्हें सुबह तक रोके रखा और फिर भारतीय एयरफोर्स आ गई सुबह और उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को तबाह कर दिया। तो ये थी कुछ लोंगेवाला की स्टोरी और भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की स्टोरी। तो अभी मैं फिर से जाऊंगा तनोट माता मंदिर की तरफ और फिर वहाँ से एक घंटियाली माता का मंदिर था, वहाँ पे आज जाने की कोशिश करूँगा। फिर एक और गांव था पास में ही, वहाँ पे जाऊँगा जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही रेतीले इलाके में पड़ता है। तो 1-2 दिन वहाँ पे भी रुकूँगा। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और खुश रहिए।